स्वर्ग के राजा देवेंद्र इंद्र को तो हम सभी जानते हैं। वही इंद्र जो स्वर्ग में देवताओं की सभा लगाते हैं, जिनके दरबार में अप्सराएं नृत्य करती हैं और जो अपनी ऐश्वर्य, प्रियता और विलासिता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब असुर स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं तो यही इंद्र देवताओं की रक्षा के लिए विष्णु, ब्रह्मा या महादेव से सहायता मांगते हैं। यही कारण है कि इंद्र को हमारी पौराणिक कथाओं में कई बार एक कमजोर या हास्यास्पद पात्र के रूप में देखा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतवर्ष की सबसे प्राचीन मान्यताओं में 4 सनातन कुमारों के बाद इंद्र ही पहले देवता माने गए थे? समय के साथ अन्य देवताओं के उद्भव ने इंद्र के तेज को पीछे छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो हम वैदिक देवताओं के उद्भव और विकास पर एक सीरीज भी बना सकते हैं। कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेद विज्ञान और सत्य चैनल पर। पौराणिक पात्रों के वास्तविक परिचय श्रृंखला की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हम जानेंगे इंद्र वास्तव में कौन है। क्या इंद्र एक काल्पनिक पात्र हैं या फिर इस नाम के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? इस वीडियो में हम 3 बातें स्पष्ट करेंगे। स्वर्ग का राजा होना असल में क्या है, इंद्रजीत होना क्या दर्शाता है और इंद्र को देवताओं का राजा क्यों कहा गया। सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए। हर वैदिक कथा प्रकृति के किसी गहरे विज्ञान को प्रदर्शित करती है, जहां आज का आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं पहुंच पाया। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप वो जानेंगे जो आज तक आपने किसी भी धार्मिक पुस्तक से या किसी धर्म गुरु से नहीं जाना होगा। इंद्र वास्तव में वो आत्मा है जो गर्भावस्था दरमियान हमारे पूरे शरीर और पूरे शरीर को संचालित करने वाले तंत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है। यानी इंद्र वास्तव में कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वही आत्मा है जो गर्भ में आने के बाद हमारे शरीर को संचालित करने वाले सभी तंत्रों पर नियंत्रण स्थापित करती है। यह आत्मा अहम तंत्र के साथ जुड़ती है। अहम तंत्र क्या है? अहम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं या स्वयं की भावना। अहम वो तंत्र है जो ये अनुभूति कराता है कि मैं कौन हूं, हमें हमारे अस्तित्व का अनुभव कराता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो शरीर के सभी जैविक और मानसिक तंत्रों को संचालित करने के लिए एक पहचान तंत्र, आइडेंटिटी मैकेनिज्म से जुड़ती है। उसे ही वैदिक ऋषियों ने अहम कहा। यह ठीक वैसा ही है जैसे इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है और उसका डेटा एक विशेष स्थान पर जमा होता है। वैसे ही हमारे सारे कर्मों की, विचारों की और जीवन की पूरी पहचान अहम के माध्यम से ब्रह्मांड में दर्ज होती है। देव और दानव वास्तव में हमारे भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हैं जो जैविक तंत्रों के रूप में हमारे भीतर अपना अपना कार्य करते हैं। ये सभी तंत्र देवताओं के रूप में इंद्र यानी मनुष्य की आत्मा के अधीन होते हैं। प्राचीन काल में जब प्रकृति में जैविक तंत्रों का विकास हुआ तो उन्होंने मानव शरीर में संवेदनाएं, भावनाएं और क्रियाएं पैदा की। वैदिक ऋषियों ने इन तंत्रों को पहचाना और उनके गुणों के आधार पर उन्हें देवी देवताओं का रूप दिया। आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है इस इंद्र रूपी आत्मा को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना। जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और उसे और इसके अधीन कार्य कर रहे देवतुल्य तंत्रों को नियंत्रित कर लेता है, उसे ही वैदिक काल में इंद्रजीत कहा गया। मनुष्य की जैविक क्रियाएं इंद्र के अधीन होने के कारण प्राचीन भारत में इंद्र को ही सबसे बड़ा देवता माना गया। लेकिन जैसे जैसे वैदिक ऋषियों को ब्रह्मांड के और रहस्यों की जानकारी मिली,
उन्होंने उन अदृश्य तत्वों और तंत्रों को पहचाना जो इंद्र से भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक थे। इन तत्वों को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम दिए और इन्हें इंद्र से भी ऊपर की सत्ता के रूप में स्थापित किया। इंद्र के इस वास्तविक परिचय को समझना हमारे अपने भीतर की सत्ता, आत्मा और तंत्र को समझने की दिशा में पहला कदम है। अगर आप ऐसे ही वैदिक पात्रों की वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में हम जानेंगे शिव वास्तव में कौन है। यदि आपकी आत्मा को इस ज्ञान ने छुआ है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक साधना है। वंदे वेद, वंदे भारत।